हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज ऑन। आज हम लोग क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप लोग कुछ 9th क्लास में पढ़े होंगे और उससे कुछ आगे डिटेल में हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable term is a natural number। यानी अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसका वेरिएबल टर्म का पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, डेसिमल में भी नहीं हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है। तो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो उस कंडीशन में 2 और 1 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसलिए ये तुम्हारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स है प्लस 5 है, तो ये जो रूट एक्स है इसको लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। तो यहाँ पे पावर तुम्हारा क्या हो जा रहा है? फ्रैक्शन में हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह अगर यहाँ पे x प्लस 1/x प्लस 3 है, तो 1/x को स्टैंडर्ड फॉर्म में x के पावर -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। और नेगेटिव नंबर तुम्हारा क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना कि कोई फ्रैक्शन दिया रहे, कोई इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो पहले उसको देख लेना कि अगर वेरिएबल टर्म का पावर अगर पॉजिटिव रहेगा, यानी कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, तो उस कंडीशन में वो पॉलिनोमियल होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं रहेगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद पढ़ते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कि द मैक्सिमम पावर रेंज्ड ऑन वेरिएबल टर्म is known as degree of polynomial। degree of polynomial। यहाँ पे याद रखना कि मैक्सिमम पावर रेंज्ड ऑन वेरिएबल टर्म, यानी वेरिएबल टर्म का मैक्सिमम पावर होना चाहिए, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x का पावर 5 है -3x² है प्लस 6 है, तो उस कंडीशन में वेरिएबल पे क्या है? 5 है, यहाँ पे 2 है। तो 5 और 2 में ग्रेटर 5 है। तो उस कंडीशन में इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या आ जाएगा? 5। अगर मान लो यहाँ पे x प्लस 2 के पावर 100 है, तो यहाँ पे इसका डिग्री क्या होगा? तो बहुत स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं? 100। लेकिन ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल टर्म पे जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए। तो वेरिएबल टर्म तो यहाँ 2 नहीं है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो इसलिए वेरिएबल टर्म यहाँ पे क्या है? x है। तो x का पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। तो उस कंडीशन में इसका डिग्री क्या आ जाएगा? 1। अगर कोई पूछे कि 3 का डिग्री क्या होगा, तो उस कंडीशन में याद रखना कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिग्री क्या होता है? 0। कैसे होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0 प्लस 2, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। उसके बाद तो डिग्री आ गया। उसके बाद कहेंगे रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी रूट या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? तो ए नंबर with satisfy the
इक्वेशन इज नोन एज रूट या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यानी अगर कोई नंबर है जो किसी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो उसी को रूट या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है और यहाँ पे तुमको पूछे कि अगर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 यहाँ पे जीरोज है या नहीं है, तो यहाँ पे x का वैल्यू इसमें 2 पुट करेंगे, तो उस कंडीशन में 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 8 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0, तो उस कंडीशन में ये तुम्हारा इसका जीरो कहलाएगा। लेकिन जब यहाँ पे रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 4, तो यहाँ पे 4 + 8 + 4, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा और 16 क्या है नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशन में ये जीरो नहीं कहलाएगा। तो अगर कोई नंबर दिया रहेगा और पूछेगा कि उस पोलिनोमियल का वो जीरोज है या नहीं है, तो पहले उसका वैल्यू उसमें पुट करेंगे, अगर जीरो आ जाएगा तो जीरोज होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो जीरोज नहीं होगा। इसमें नोट में याद रखना कि जो नंबर ऑफ जीरोज होता है वो इक्वल होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे मान लो इसका डिग्री क्या है 5 है, तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर जीरोज भी कितना आएगा 5 आएगा। इसका डिग्री मान लो 1 है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका जीरोज भी तुम्हारा क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे पोलिनोमियल को दो बेसिस पे डिफाइन किया गया है, एक है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे फर्स्ट नंबर होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मीनिंग क्या हुआ, मोनोमियल का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो 1 हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5x² रहे, चाहे -3 रहे या -9y² है, तो इसमें क्या है एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। सेकेंड नंबर में आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मीनिंग जिसमें नंबर ऑफ टर्म 2 हो। फॉर एग्जांपल 5x² + 3 या y + 5, यानी जिसमें नंबर ऑफ टू 2 रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे बाइनोमियल। थर्ड नंबर में ट्राइनोमियल, तो जिसमें नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा 3 रहे। फॉर एग्जांपल x² + 5x - 6 या x² + 3x + 4, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म तुम्हारा क्या हो रहा है 3 हो रहा है, तो इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। और 4 नंबर में जो नंबर ऑफ टर्म मोर देन 3 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे पोलिनोमियल बोलेंगे। यानी जब नंबर ऑफ टर्म 3 से अधिक रहेगा तो उसको किस में कंसीडर करेंगे पोलिनोमियल में। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे होता है एक लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर में क्या होता है कि जिसका डिग्री 1 हो। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x + 2 है या y - 3 है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकेंड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसका डिग्री तुम्हारा
2 रहे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 5x² माइनस 3 रहे या x² प्लस 9 रहे तो ये सब किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जाएगा। थर्ड नंबर में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में क्या होगा, तो जिसका डिग्री 3 रहे। फॉर एग्जांपल अगर x³ माइनस 3x प्लस 4 तो इसका डिग्री तुम्हारा क्या है, 3 है, तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। और 4 नंबर में आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसका डिग्री तुम्हारा 4 है तो उसी को क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके एग्जांपल में जैसे 5x⁴ माइनस 3, तो यहाँ पे डिग्री तुम्हारा क्या है, 4 है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसको हम 9th क्लास में भी देखे हैं, अभी एक बार फिर देख लेते हैं। तो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन है 3x² माइनस 5xy प्लस 8, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन में x² कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। अब x जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ देना और उसके साथ जो भी टर्म है वो सब उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो x² को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे x यहाँ पे है तो x को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -5y, तो यहाँ पे -5y हो जाएगा। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ पूछे तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x⁵ प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमको जो 10th क्लास में पढ़ना है वो केवल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। तो पहले पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे द स्टैंडर्ड इक्वेशन और क्वाड्रेटिक polynomial is x² plus bx plus c, where a not equal to 0 और यहाँ पे a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यानी यहाँ पे वह इक्वेशन जिसको x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता है, तो जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब वो क्वाड्रेटिक नहीं होकर किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर में चेंज हो जाएगा। तो याद रखना कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ए बी सी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो इसको जानने से पहले इसमें नोट में याद रखना यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, यानी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन क्या है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट वो हो जाएगा तुम्हारा ए बी और सी, यानी यही ए बी सी क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट। इसका जीरोज या रूट क्या होगा, तो इसका डिग्री क्या है, 2 है,
तो बताया है कि जितना डिग्री होता है उतना ही क्या होता है, जीरोज होता है। तो इसके पास दो जीरोज होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट जीरोज को हम अल्फा मानते हैं और सेकेंड को बीटा मानते हैं। तो उस कंडीशन में इसमें दो रिलेशन होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और सेकेंड होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। तो ये आता है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि जैसे इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड verify the relation between root and zeros, यानी रूट एंड कोएफिशिएंट, यानी इसका क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से। तो पहले इसका जीरोज निकालेंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या कहता है कि ऐसा दो टर्म होगा जिसका सम करने पे मिडिल वाला टर्म है यानी माइनस एक्स है, और प्रोडक्ट करने पे क्या आ जाए, तो फर्स्ट और लास्ट है यानी माइनस 6x स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसको माइनस 3x प्लस 2x, तो माइनस 3x प्लस 2x क्या आ जाएगा, माइनस x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6, तो 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 3। हमेशा याद रखना कि ये वाला हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस 3। तो उस कंडीशन में एक बार क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो उस कंडीशन में x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, जीरो आ गया। अब इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, यानी वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कराएंगे। तो ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू क्या होगा -1, सी का वैल्यू क्या होगा -6। तो उस कंडीशन में, और यहाँ पे जो दो जीरो आ रहा है उसमें एक को अल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा -2 और बीटा का वैल्यू क्या होगा 3। किसी को अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं। तो जो दो रिलेशन बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा यहाँ पे -2 प्लस 3 और बी के जगह पे क्या है -1 और ए की जगह पे 1, तो ये क्या होगा 1, ये भी क्या आएगा 1। सेकेंड में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा की जगह पे -2 इंटू 3, सी की जगह पे -6 बाई 1, ये भी -6, ये भी क्या होगा -6। तो यहाँ पे याद रखना कि दोनों टर्म में LHS और RHS दोनों में क्या है, इक्वल है। तो उस कंडीशन में इसका वेरिफिकेशन में क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर LHS RHS इक्वल नहीं आएगा तो उसका वेरिफिकेशन रॉन्ग होगा। तो इसलिए इसमें हमेशा पूछेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट। तो इसमें जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइज करेंगे और वेरिफिकेशन करने के लिए पहले उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करा के ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। अगर LHS RHS इक्वल आएगा तो वेरिफिकेशन राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है। अब यहाँ पे अब आ गया कि कोई इक्वेशन दिया है तो रूट कैसे निकालेंगे। अगर अब रहेगा कि कोई रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यानी सेकेंड टाइप अगर यहाँ पे if root is given then how to find a equation।
ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस पे इसको हम क्या पढ़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा है तो इसको हम सम ऑफ रूट भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ रूट बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं दिया रहेगा तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यानी इसका मीनिंग हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, तो जैसे अगर फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 and 2, यानी वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज क्या है 3 एंड 2 है। तो उसको कैसे करेंगे, तो अल्फा को 3 मान लेंगे और बीटा को 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे जानते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 प्लस 2, यहाँ पे एक्स और प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन निकल जाएगा। अगर तुम्हारा दिया रहे if the sum of root and product of root are 3 and minus 2 root 3, find polynomial यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का मीनिंग बताया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल माइनस 2 रूट 3। और तुम जानते हो कि इक्वेशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो याद रखना कि अगर यहाँ पे तुम्हारा रूट दिया रहे, अगर तुम्हारा इक्वेशन दिया रहेगा तो रूट पूछेगा तो उसको फैक्टराइज करेंगे। अगर तुम्हारा रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक तुम्हारा जनरली कॉम्पिटिटिव क्लास में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है सॉरी, जैसे यहाँ पे दे देगा if 1 रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is 2 minus root 3 to find इक्वेशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, जब 2 रूट दिया रहता है तो ना निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक ही रूट है। तो उस कंडीशन में इसको फर्स्ट टू को अल्फा मान लेना, तो 2 माइनस रूट 3। तो बीटा का वैल्यू याद रखना कि जैसे यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 है तो हमेशा एक रेशनल रहेगा और एक इरेशनल रहेगा। तो रेशनल को छोड़ देना, इरेशनल के साथ जो साइन है उसको केवल चेंज कर देना। जैसे माइनस रूट 3 है तो इसको प्लस रूट 3 कर देंगे, अगर प्लस रूट 3 रहता है तो माइनस रूट 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0 पर रख सकते हो। अगर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू अगर 1/2 माइनस रूट 3 है तो बीटा का कभी भी 1/2 प्लस रूट 3 नहीं हो सकता है। तो ये क्यों नहीं होगा, हम बोलोगे कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस क्यों नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले इसको क्या करेंगे,
रेशनलाइज करेंगे। तो जब रेशनलाइज करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो उस कंडीशन में बीटा का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा। तो याद रखना कि अगर रेशनल और इरेशनल है तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको सिंपली रख देंगे, यानी माइनस के जगह प्लस, प्लस है यहाँ पे माइनस। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में रहेगा तो पहले उसको रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद अगर माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। और इस यहाँ पे ये भी याद रखना है कि केवल इरेशनल नंबर को वाले को चेंज करते हैं, रेशनल वाले को चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है थर्ड टाइप कि जैसे एफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of quadratic polynomial 2x square minus x minus 3 equal to 0. Find the value of alpha square plus beta square. सेकेंड में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। थर्ड में अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। फोर में 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। 5 में 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। और 6 में अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसमें याद रखना कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस एक्स माइनस 3 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो इक्वेशन दिया है फैक्टराइज हो जाए, यहाँ पे तो फैक्टराइज हो पाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैक्टराइज हो जाएगा तो अल्फा बीटा आसानी से निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। लेकिन जब फैक्टराइज नहीं होगा तब उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे, तो इसके सिंपली क्या कर लेना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर लेना। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -3। तो उस कंडीशन में क्या कर लेना कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना, यानी अल्फा प्लस बीटा का तो क्या होता है -b/a। तो b की जगह पे क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस तो 1/2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा तो ये c/a, तो c के यहाँ पे -3 तो -3/2 हो जाएगा। अब ये आ गया। अब हमको क्या करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इस पे ध्यान देना है, स्क्वायर है यानी इसका मतलब इसके स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 है। अब क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब यहाँ पे करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये 1/2 का होल स्क्वायर दोनों साइड होगा। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ये क्या आ जाएगा 1/4। तो अब उस कंडीशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -3/2, तो -3/2 1/4। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। सेकेंड कंडीशन में अगर मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे क्यूबिक बोथ साइड, तो क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये 1/2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3/2 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 और यहाँ पे 1/8। तो उससे क्या आ जाएगा इसका वैल्यू निकल जाएगा। थर्ड नंबर में अगर अल्फा स्क्वायर बीटा और यहाँ पे बीटा स्क्वायर अल्फा है
तो इसमें क्या करेंगे कि अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा अल्फा और यहाँ पे बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3/2 और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है तुम्हारा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। और याद रखना कि जब भी फ्रैक्शन में है तो उसको क्या कर लेना, उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेना। कि जैसे 4 में आएगा तो 1/अल्फा 1/बीटा, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है 1/2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो -1/3 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 5 नंबर में 1/अल्फा स्क्वायर है प्लस 1/बीटा स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आएगा, अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा 4 बीटा 4 कैसे आएगा, तो ए प्लस बी के पावर 4 का तो फॉर्मूला नहीं जानते हो, तो उस कंडीशन में पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा। और फिर जब इसका स्क्वायर कर देंगे तो उस कंडीशन में अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को याद रखना कि ये अल्फा बीटा दिया रहेगा, ये इक्वेशन दिया रहेगा और इसका वैल्यू पूछेगा। तो अगर स्क्वायर रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है, क्यूब रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का क्यूब करना। अगर पावर में 4 रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तब अल्फा 4 और बीटा 4 आएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो पहले उसको एलसीएम लेके उसके बाद सॉल्व करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक से इतना ही क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे जीरोज निकालने के लिए कहेगा, वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। उसके बाद तुम्हारा जीरोज दिया रहेगा तो इक्वेशन निकालने के लिए बोलेगा। और उसके बाद अल्फा बीटा एक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका जीरोज अल्फा और बीटा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा जो पहले बताए हैं। अब यहाँ पे पढ़ना है क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इज x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो क्यूबिक नहीं होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा जीरोज निकालने के लिए नहीं कहता है, इसमें तुम्हारा जीरोज दिया रहेगा, केवल वेरिफिकेशन करने के लिए देगा। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना ABCD। और इसका जीरोज कितना होगा, तो जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज होगा। तो इसका डिग्री क्या है 3 है, तो इसका जीरोज क्या होगा 3 होगा। तो फर्स्ट को अल्फा, सेकेंड को बीटा और थर्ड को गामा मानते हैं। तो उस कंडीशन में इसमें 3 रिलेशन आता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये -b/a, सेकेंड अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा AC/a, और थर्ड नंबर में अल्फा बीटा गामा इक्वल -d/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, AC/a और a -d/a। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेरीफाई 3 -1 and -1/3 are the zeros of
क्यूबिक पोलिनोमियल 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 and verify the relation between root and कोएफिशिएंट, यानी इसमें रिलेशन बताना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मान लेना कि लेट f(x) इक्वल 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब उस कंडीशन में क्या कर लेना, इसको चेंज करना है 3 माइनस 1/3, इसका क्या है, जीरोज है। तो बताया कि जीरोज कब होगा, जब उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उस कंडीशन में तुम f3 का वैल्यू निकाल लेना, इसका वैल्यू 0 आएगा। f-1 का वैल्यू निकाल लेना, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। और f-1/3 का वैल्यू निकाल लेना, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। निकाल के देख लेना, तो तीनों का वैल्यू आपस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हेंस a3 minus 1 and minus 1/3 are the zeros of 3x³ minus 5x² minus 11x minus 3। अगेन अब इसका क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए पहले इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ पे 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, तो इसको क्या करेंगे, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कंपैरिजन कराएंगे। तो उस कंडीशन में a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू -11 और d का वैल्यू -3 है। और यहाँ पे जो 3 जीरोज दिया है, यानी 3 वैल्यू दिया था, इसको क्या मान लेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू -1/3। अब जो 3 कंडीशन बताए हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा यहाँ पे 3, बीटा यहाँ पे -1 और गामा यहाँ पे -1/3 और बीटा यहाँ पे -1 और -b/a, सॉरी, तो -b के यहाँ पे -5 और एक यहाँ पे 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 - 1/3 इक्वल 5/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये भी 5/3, ये भी क्या आएगा, 5/3। तो LHS RHS क्या आ रहा है, इक्वल। उसी तरह सेकेंड कंडीशन में अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा AC/A। उसी तरह थर्ड कंडीशन में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A। तो इन दोनों का भी वेरिफिकेशन कराओगे तो LHS RHS क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो उस कंडीशन में इसका वेरिफिकेशन क्या है, राइट है। तो जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो वहां पे वेरीफाई यानी रूट निकालना नहीं रहेगा, रूट दिया रहेगा, केवल उसका वेरीफाई करना रहेगा। तो उस रूट को उस इक्वेशन में रख देना, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो रूट होगा, अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आएगा तो रूट नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ पे और वेरिफिकेशन करने के लिए उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना, तो ए बी सी डी निकल जाएगा और जो रूट दिया रहेगा उसको अल्फा बीटा और गामा मान लेना और तीनों फॉर्मूला पर रख देना, LHS RHS इक्वल आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन राइट है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन आता है कि जैसे यहाँ पे रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन दिया था, केवल रूट को वेरीफाई करना था। अब रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन कैसे निकलेगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि जैसे f रूट ऑफ
cubic polynomial are given, then how to find इक्वेशन। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या कर लेना, याद रखना कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स आएगा, और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया रहेगा और इक्वेशन निकालना रहेगा, तो इसमें केवल क्या कर देना, पुट कर देना। जैसे दिया रहे कि फाइंड द क्यूबिक polynomial whose zeros are 3, 2 and 1। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा को 3, बीटा को 2 और गामा को 1 मान लेंगे। तो उस कंडीशन में अब इसका इक्वेशन क्या जानते हो कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल 0। तो उस कंडीशन में एक्स क्यूब माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2, यहाँ पे 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 इंटू 3 एक्स और यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल 0। तो अब यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 6 2 8 और 3 11 एक्स और माइनस 6 इक्वल 0। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन निकालना रहेगा, तो इस प्रोसेस से बनाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो पहले क्या कर लेना कि कोई भी अपना बुक निकाल लेना क्लास 10th का, और उसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल से जो भी क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कर लेना। आई होप वो समझ में आ जाएगा और सारा क्वेश्चन बन जाएगा।